हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 19 फरवरी 2024 और आज हुआ है बिहार बोर्ड में 10वीं कक्षा वालों का द्वितीय पाली यानी सेकंड सिटिंग में सोशल साइंस का एग्ज़ाम पेपर। और इसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली साइंस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि कोपरा क्या है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कोपरा एक मानव विकास सूचकांक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसको सबसे पहले नाबार्ड के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल करता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। देखिए, भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी ये सन 1853 में हुई थी और उस समय में भारत का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसके बाद है कि लुई सोलावा को फांसी कब दी गई थी। तो 1793 में दी गई थी। अगला सवाल में दिया गया है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। तो दोस्तों, सन 1921 ईस्वी में लेनिन ने लागू किया गया था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था। तो दोस्तों, लेनिन का उत्तराधिकारी ये स्टालिन बना था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल है कि पोडस्टम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये जापान ने कर दिया था। उसके बाद में पूछा गया था कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। उसके बाद है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये जबलपुर में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। तो ये सन 1936 में हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है। तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो जो जून में एक चक्रवात आया था जिसका नाम है बिपरजॉय, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था बिहार। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है। तो यहाँ पे रस्सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में कहता है कि आसवन बांध किस नदी पे बनाया गया है। तो ये कृष्णा नदी पे बनाया गया है। उसके बाद में कहता है कि रिएक्टर पैमाना का उपयोग आप सभी को मालूम होगा कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है। दोस्तों, तो बाढ़ नहीं बल्कि इसका सूखा होगा। अगर उत्तरी बिहार देता तब यहाँ पे आंसर आपका बाढ़ होता। पूर्वी बिहार दिया गया है तो ये आपका सूखा हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि सरडिनिया का राजा कौन था। तो ये चार्ल्स 10वां था। उसके बाद में 1919 से थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था। तो ये किया था फ्रेडरिक एंजल्स ने। उसके बाद में कहता है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन है। दोस्तों, तो काउंट मेजनी गरिबाल्डी इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है। तो ये आपका उदारवादी नेता नहीं थे दोस्तों, फिरोज शाह मेहता। उसके बाद है इनमें से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था लागू किया था। तो ये चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने लागू किया था। उसके बाद में कहता है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था। मुंबई अर्थात महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। और यहाँ पे जो 22 हम लोग जो देख रहे थे इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, मार्ल मिंटो सुधार। अगला सवाल करता है कॉर्न लॉ किस देश ने पारित किया था। तो ये पारित किया था दोस्तों, ये आपका रूस ने। उसके बाद में कहता है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो ये दामोदर नदी कहलाती है। उसके बाद में कहता है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं। तो सुनामी के नाम से जानते हैं। मेघालय किस राज्य को काट के बनाया गया था। तो ये मणिपुर नहीं बल्कि असम को काट के बनाया गया था। उसके बाद में कहता है कि समवर्ती सूची के विषय कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो ए और बी दोनों को है। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो सरपंच होता है। जनमत पर आधारित है। तो जनमत पर कौन सा आधारित है। तो ये लोकतंत्र आधारित है। उसके बाद है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। तो ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कि सर्वदलीय गठबंधन कहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों, तो ये नेपाल में बनाया गया है सन 2006 में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो 1867 ईस्वी में लगाया गया था। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आय, उत्पादन, व्यय सभी से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसे बचत कहते हैं।
उसके बाद में कहता है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो ये भारत से हुई थी। अगला सवाल देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे ज़्यादा अधिक योगदान है वो किसका है, तो ये तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को मानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये प्रथम पाली में भी दिया गया था। अगला है कि इनमें से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो ये नागरिक सेवाएं हो जाएंगे। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो जिनेवा में है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है, तो किसी अर्थव्यवस्था की अंतिम वस्तुओं की एवं सेवाओं की मौद्रिक आय जो होती है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो ये दिया था बलवंत राय समिति मेहता ने। उसके बाद है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो 74वां संविधान संशोधन। उसके बाद है चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो ये उत्तराखंड में चलाया गया था। आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो ये आपका ब्रिटेन में नहीं है, और ब्रिटेन नहीं दिया है तो यहाँ पे आपका स्विट्जरलैंड होगा। उसके बाद में कहता है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पे स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। उसके बाद में कहता है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बना गया है, तो जनमत मतभेद में सामंजस्य क्षमता के इनमें से सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में कहता है कि कौन अजैविकीय संसाधन है, तो अजैविक में पूछा गया है तो नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कहता है रेगुर किसे कहते हैं, तो ये काली कपास मिट्टी को कहते हैं, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। राइट आंसर बी में था। अब है कि शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। भारत का कितने प्रतिशत भागों में वन पाया जाता है, तो ये लगभग 21.21, ये वाला आपका क्वेश्चन का किताब में राइट आंसर दिया गया था, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि नरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो नहरकटिया है, तो नहरकटिया आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में होगा। उसके बाद है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, तो ये 1975 में अपनाई गई थी। उसके बाद बिहार के किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था, तो 1934 में आया था। अब अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है, तो ये कांटी में स्थापित किया गया है। और कांटी, बरौनी और कहलगांव ये सभी में है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है कि कौन आर्थिक क्रिया का ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख है, तो प्राथमिक द्वितीय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। उसके बाद वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र में सबसे लाभ हुआ है, तो सबसे कम लाभ यहाँ पे विनिर्माण में हुआ है ना जी। उसके बाद में है कि दिनार किस देश की मुद्रा है, तो यहाँ पे सऊदी अरब का तो रियाद हो जाएगा, तो यहाँ पे इराक नहीं तो ईरान होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 2012 से 17 मानी गई है। अब है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में रखते हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं, क्या है कि गैस और बिजली एक प्रकार का उद्योग है। आर्थिक विकास से जिस प्रक्रिया को समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उसे सतत विकास कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए, कहता है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम के द्वारा। अगला सवाल कहता है कि द्वितीय के क्षेत्र को डॉट डॉट के नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला सवाल राजनीतिक दल गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद में पूछा गया था कि इनमें से कौन मित्र राष्ट्रों में गुट में शामिल नहीं था, तो राइट आंसर रूस हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ है, तो मराठी भाषा में हुआ है। अब भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है, तो ये लॉर्ड लिंटन हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। अब है कि बाहेमिया निम्नलिखित में से किस देश के अधीन था, तो ये तुर्की के अधीन था। अगला सवाल वेस्ट लिटवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला सवाल 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, तो ये इटली का बना था। उसके बाद में कहता है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, तो ये आपका राजस्थान में है। अगला सवाल है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में है। भारत के किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, तो ये अभ्रक में अग्रणी है। अगला सवाल 76 में देखिए कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की पड़ती है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद दक्षिण भारत के सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र को माना गया है।
तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी का सोल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे साइंस का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पेपर में सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट जरूर बताइए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।